आज 1 फरवरी है और आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक्शन भी शुरू कर दिया है, जिसमें बांग्लादेश बुरा फंस चुका है, जहां 40 घंटों से कम समय में ही 1000 से ज़्यादा लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। तो दूसरी तरफ भारत ने अपना एक ऐसा हथियार पर 10,000 करोड़ रुपए लगा दिए हैं जो 44 सेकंड के भीतर 12 रॉकेट दाग देता है, जिससे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तुर्की और चीन भी भयभीत हो चुके हैं। अपडेट्स की शुरुआत करें तो आप जानते होंगे पिछले 2 से 3 सालों में अमेरिका ने यूक्रेन पर खूब पैसा खर्च किया है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही पहली फुर्सत में बंद कर दिया है। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से नई आर्थिक नीति लागू कर दी है, जिसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर हो रहा है। उन्होंने कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लगा दिया है। इसका मकसद साफ है, अमेरिका के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है। हालांकि टैरिफ के बाद चीन ने सीधी चेतावनी दी है कि ये कदम अमेरिका में इन्फ्लेशन बढ़ा सकता है। यही वजह है कि ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ लगाया है, और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को चीन को ऑप्शन मिलता है, ये टैरिफ सीधे बढ़ने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप के जो फैसले हैं उसमें सबसे बुरी हालत बांग्लादेश की हो चुकी है, जिसमें पिछले 40 घंटों के अंदर ही 1000 से ज़्यादा लोगों ने नौकरियां खो दी हैं, और ये आंकड़ा लाखों तक पहुंच सकता है, क्योंकि बांग्लादेश को ये उम्मीद भी नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक मदद रोकने पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि बांग्लादेश को ये उम्मीद नहीं थी कि डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक मदद रोक देने से उन पर इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन जो नतीजे सामने आए हैं उसने मोहम्मद यूनिस की हालत खराब कर दी है। बांग्लादेश जो पहले से ही बेरोजगारी की समस्या झेल रहा है, अब ये स्थिति अब उसके लिए और चुनौतीपूर्ण हो गई है। वहीं यूनाइटेड नेशन तो थोड़ा बहुत बांग्लादेश की साइड में आया था, और उसने डोनाल्ड ट्रंप को ये तक कह दिया था कि मानवीय सहायता तो चलने दीजिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस पर ध्यान देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। वहीं बांग्लादेश में करीब 60 से ज़्यादा एनजीओज अमेरिकी वित्तीय सहायता पर ही निर्भर थे। अब उनके सामने वित्तीय संकट गहराता जा रहा है, जिससे लाखों लोगों को नौकरी गंवाने का खतरा मंडरा रहा है। वहीं अमेरिकी फंडिंग के अलावा अन्य पश्चिमी देशों की कंपनियां भी बांग्लादेश में अपने निवेश पर फिर से विचार कर रही हैं, जिससे बांग्लादेश में आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था और आर्थिक संकट और बढ़ सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप का ये कदम एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है, जिसके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। लेकिन बांग्लादेश का जो नुकसान होगा वो भारत के लिए एक जैकपॉट के समान ही है। यहाँ आपको क्या लगता है, बिना पैसे के क्या बांग्लादेश 90 दिनों तक टिक पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं दूसरी बड़ी अपडेट काफ़ी खास है, जहां भारत अपने डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने में लगा है, और जिस तरह हाल के समय में युद्ध का तरीका बदल रहा है, भारत भी उसमें ढलने का प्रयास कर रहा है। तभी भारत ने अपने उस हथियार को धार देना शुरू कर दिया है जो सिर्फ 44 सेकंड में दुश्मनों की आधी से ज़्यादा आर्मी को साफ कर सकता है। दरअसल यहाँ हम पिनाका रॉकेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसको अब और खतरनाक बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अर्मेनिया, फ्रांस, यहाँ तक कि दक्षिण अमेरिका के कुछ देश पिनाका में रुचि दिखा रहे हैं। दरअसल सरकार ने अब इस घातक रॉकेट सिस्टम को और ताकतवर बनाने का फैसला कर लिया है। इसके तहत हाल ही में 10,200 करोड़ रुपए की 2 डील की मंजूरी दी गई है। इसमें 5700 करोड़ रुपए का हाई एक्सप्लोसिव प्री फ्रेगमेंटेड रॉकेट एम्यूनिशन खरीदा जाएगा, जबकि 4500 करोड़ रुपए की लागत से एरिया डिनायल एम्यूनिशन खरीदा जाएगा। ये कदम देश की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में उठाया जा रहा है। वहीं पिनाका रॉकेट सिस्टम दुनिया की बेहतरीन मल्टी लॉन्च रॉकेट प्रणालियों में से एक है। ये 45 किलोमीटर तक हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट और 37 किलोमीटर तक एरिया डिनायल रॉकेट दाग सकता है, जो छोटे बम और एंटी टैंक व एंटी पर्सनल मिसाइल बिखराते चलते हैं। इससे दुश्मनों का बड़ा इलाका तबाह हो सकता है। बता दें कि भारत ने इसकी रेंज बढ़ाकर 75 किलोमीटर कर ली है, और भविष्य में इसे 120 से 300 किलोमीटर तक ले जाने की योजना भी है। वहीं पिनाका रॉकेट सिस्टम की एडवांस टेक्नोलॉजी और डिस्ट्रक्टिवनेस ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ तक कि फ्रांस भी इसको खरीदने पर विचार कर रहा है। देखा जाए तो भारत का स्वदेशी हथियार निर्माण पर जोर और देश को आत्मनिर्भर बनते हुए सेना की ताकत और क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। यहाँ आपको क्या लगता है, जैसे ही भारत इसकी रेंज बढ़ाता दिखाई देगा, फिर कौन कौन से देश भारत के कदमों में गिरते हुए नजर आएंगे? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा।